एक समय की बात है जब एक राजा ने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध करके अपने राज्य के सीमाओं का काफ़ी विस्तार कर लिया था। वह दशकों से अन्य राजाओं के साथ युद्ध करके और उसे पराजित कर उसका सारा राज्य हड़प कर लेता था। इस तरह वह अपने राज्य सीमाओं को बढ़ाते रहता। जब उसके राज्य विशाल हो गए तो उसने अपने मन में सोचा कि अब मेरा राज्य काफ़ी विस्तृत रूप ले चुका है, अब मैं आराम से राज्य करूँगा। और वह अपने राजमहल में आकर रहने लगा। वह धीरे धीरे शराब और स्त्रियों के आदी हो गया। राज्य में क्या हो रहा है, हमारी प्रजा कैसी है और हमारे दुश्मन क्या कर रहे हैं, इसका उसे कोई परवाह नहीं रह गया था। राजा के अन्य सैनिक भी आलसी हो गए। वे न तो युद्ध करते और न ही कोई रणनीति बनाते और उस पर कोई कार्य करते। राजा का ध्यान किसी पर भी न था। वह दिन प्रतिदिन भोग विलास में डूबता चला गया। एक दिन जब दरबार लगा तो राजा के एक पुराने मंत्री ने दरबार में राजा से कहा, महाराज, आप काफ़ी समय से भोग विलास में लिप्त हैं। दूसरी तरफ हमारे शत्रु हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और सबसे बड़ी बात, हमारे सैनिक जो सही निर्देशन के अभाव में दिन प्रतिदिन आलसी होते जा रहे हैं। राजा ने मंत्री की बात को अनसुना कर दिया और यह कहकर टाल दिया कि हमारा राज्य बहुत बड़ा है, ऐसा करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। यह कहकर राजा पुनः भोग विलास में लिप्त हो गया। मंत्री भी यह सुनकर हैरान था कि राजा इसे कैसे कर सकता है, पर वह कुछ ना कर सका। कुछ समय बाद राजा के जो सेनापति थे वही राजा के प्रति विद्रोह कर बैठे और वह शत्रु राजा के साथ जा मिला। अब जब राज्य पर आक्रमण हुआ तो राजा भी कुछ ना समझ रहे थे। उनके समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। राजा अपने सैनिकों के पास पहुंचा, तब तक वह आलसी और युद्ध कला भूल चुके थे और काफ़ी कमज़ोर भी हो गए थे। और सबसे बड़ी बात, राजा के सैनिकों के पास हथियार भी नहीं थे और जो भी थे वो काफ़ी पुराने हो गए थे, जो शत्रु सेना के सामने टिकने वाले नहीं थे। लेकिन युद्ध तो निश्चित था। अब जब युद्ध हुआ तो राजा पराजित हो गया और उसको अपना राज्य खोना पड़ा। शत्रु राजा ने उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और समय समय पर अपनी विद्या का अभ्यास करते रहना चाहिए।